फ्रेंड्स, वेलकम टू के आर गुप्ता अकेडमी। के आर गुप्ता अकेडमी फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न, वोल्टमीटर किसका मात्रक है? विद्युत क्षेत्र का, विद्युत पास्कल का, द्विघूर्णन का या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। वोल्टमीटर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है। ईएमएफ का मान नियत रहता है। आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है। आपका अगला प्रश्न, किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। आवेश के संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर, संवेग के संरक्षण से या कोणीय संवेग के संरक्षण से? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आवेश के संरक्षण के नियम से। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित है। किरचॉफ का पहला नियम संधि नियम भी कहलाता है। किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। विद्युत परिपथ में किसी संधि पर प्रवेश करने वाली धारा का योग उसी संधि के निकलने वाली धारा के योग के बराबर होता है। आपका अगला प्रश्न, भाप अंगार गैस या जल गैस किसका संयोजन है? CO प्लस H2, CO2 और H2, CO और H2O, CO2 और CO? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, CO और H2। भाप अंगार गैस CO प्लस H2 का मिश्रण है। भाप अंगार गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिश्रित होता है। कोयला गैस के साथ मिलकर जल गैस ईंधन में काम आती है। भाप अंगार गैस का जल गैस भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अंतर्विशिष्ट होता है? ढलवा लोहा, जंगरोधक इस्पात या स्टेनलेस स्टील, पिटवा लोहा या विचवेग इस्पात? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ढलवा लोहा। ढलवा लोहा में कार्बन का अधिकतम प्रतिशत होता है। लोहे में कार्बन की एक ठोस घुलनशील होती है। ढलवे लोहा में कार्बन की मात्रा 2.1 से 4% होती है। आपका अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट या इनमें से कोई ना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग पहला, मूर्तियों, खिलौना, शल्य उपकरण के लिए सांचे बनाने में होता है। दूसरा, ब्लैक बोर्ड पर लिखने की चौक बनाने में होता है। यह दंत उद्योग में प्रयुक्त होता है। आपका अगला प्रश्न, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड या पोटास अम्ल? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पोटास अम्ल। रक्तस्राव को रोकने के लिए पोटास अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पोटास अम्ल का सामान्य सूत्र KAiSO4 212H2O का प्रयोग किया जाता है। साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम पोटास अम्ल होता है। फिटकरी का उपयोग कागज उद्योग, छीट की छपाई, पेयजल के शोधन और
चमड़ा कमाने में होता है। आपका अगला प्रश्न, अलैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में ऑप्शन, प्रजनन में युग्म पैदा होते हैं, वंश विविधताओं को दर्शाता है, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, युग्म के केंद्रों का संलयन होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। यदि युग्मक समान आकृति वाले होते हैं तो उसे समयुग्मक कहते हैं। यदि युग्मक या तो सीधे पौधे के जन्म देता है या विरामी युग्मज बन जाता है, जिसे जाइगोपोस्ट कहते हैं। आपका अगला प्रश्न, यदि खाली जगह शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। लैंगिक प्रजनन, बाइनरी विखंडन, वनस्पति जनन, अलैंगिक प्रजनन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लैंगिक प्रजनन। यदि लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो और भी विविधता उत्पन्न हो जाएगी। लैंगिक प्रजनन के लिए 2 युग्मों की आवश्यकता होती है, जिनमें एक नर और एक मादा होता है। आपका अगला प्रश्न, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रे में कलियां पैदा होती है? गुलाब का फूल, ब्रेयोफाइलम, केला या ब्रेयोफाइटा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रेयोफाइलम। फूलों वाले ब्रेयोफाइलम पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है। एक संपुष्पाशक पादप है जो भारत के सभी राज्यों में पाया जाता है। पत्थरचट्टा को ब्रेयोफाइलम कहा जाता है। मेडागास्कर को इसका उत्पत्ति स्थल बताया जाता है। इसके पत्तों के किनारे से नया पौधा निकलता है। यह पथरी तथा अन्य यौगिक में उपयोगी है। आपका अगला प्रश्न, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है? उच्च तापमान, उच्च दाब, कम दाब या कम तापमान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उच्च तापमान। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण उच्च तापमान है। प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था का तापमान 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य और तारों की ऊष्मा का प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।